स्वामी, ये कर्म चार्ज करने की प्रक्रिया, कर्म चार्ज कैसे होता है, किस हिसाब से होता है, इसमें साइंटिफिकली आप थोड़ा हमारे को बताएंगे किस तरह से ये प्रोसेस चलता है, फैक्ट्री कैसे चल रही है? तो कर्म चार्ज करने की जो प्रक्रिया है वो प्रतिष्ठित आत्मा में होती है। ये न मन वचन काया में होती है और न ही आत्मा में होती है। आत्मा और शरीर के बीच लाइव ईगो है, जीवित अहंकार, और जीवित अहंकार का ही दूसरा नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। ये जीवित अहंकार के अंदर अंतस्करण लाइव है। अंतस्करण का 4 हिस्सा है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों चीज अंतस्करण में आती है। तो कोई भी अवस्था के अंदर हम अज्ञानता के वश अंदर सोचते हैं तो पहले विचार आते हैं, दूसरी प्रक्रिया होती है बुद्धि, लाभ और नुकसान क्या होगा, तीसरी बात आती है चित्त, इनके मुताबिक हमको पिक्चर दिखाता है, और चौथा हिस्सा आता है अहंकार, यानी डिसीजन लेना। ये चारों प्रक्रिया को अंतस्करण बोलते हैं, और अंतस्करण का दूसरा नाम है अंतस्करण। लाइव अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ न्यू कॉज। नए कर्म चार्ज करने की ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। तो ये प्रोसेस होके स्पीच और एक्शन का बीज बनता है। अच्छा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की प्रोसेसिंग फैक्ट्री में प्रोसेस होके स्पीच और एक्शन का बीज बनता है। ये 6 चीज आज चार्ज के रूप में है, नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज के रूप में आती है। तो डिस्चार्ज के रूप में आएगा उस समय अंतस्करण अंदर रहेगा, सूक्ष्म रहेगा, और स्थूल में भाषा और क्रिया दुनिया को दिखाएगी, मगर ये रिजल्ट के फॉर्म में है, परिणाम के स्वरूप। तो ये एग्जाम है, तो ये रिजल्ट है। यानी अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ न्यू कॉज। अंतस्करण कैसे काम करता है? जैसा ज्ञान वैसा दर्शन वैसी सोच। तो ज्ञान के मुताबिक दर्शन बनता है, दर्शन के मुताबिक आशय बनता है, आशय के मुताबिक भाव बनता है, और भाव के अंदर ये प्रोसेस होती है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की, और इसके बाद भाषा और एक्शन का बीज बनता है। तो इस प्रकार से कर्मचार की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहन है, मगर अनुभवी ज्ञानी पुरुष अपने अनुभव से इस बात को बता सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कर्म कैसे ग्रहण करती है आत्मा या ये शरीर? ये क्या प्रोसेस है, इसका क्या प्रोसेस है? जब कोई भी व्यक्ति अपने संजोगों के मुताबिक और अपने ज्ञान के मुताबिक कोई भी आशय के मुताबिक जब भाव करेंगे, तो ये दुनिया जो है वो प्योर शुद्ध मॉलिक्यूलस यानी परमाणुओं से बना है। इसका दूसरा नाम है जड़ तत्व। जैसे आत्मा चेतन तत्व है, ऐसे ये जड़ तत्व है, मगर जड़ तत्व भी शुद्ध है, शुद्ध परमाणु। तो शुद्ध परमाणुओं से जितना भी दुनिया में वैक्यूम है, स्पेस है, वो शुद्ध परमाणुओं से भरा हुआ है। हम जब भाव करते हैं तो ये शुद्ध परमाणु शक होते हैं, और हमारे भाव के मुताबिक उसके ऊपर कोट लग जाता है, राग का, द्वेष का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का कोट लग जाता है, और आत्मा की हाजिरी में वो कर्म चार्ज हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई, परमाणु शक होना, कोट लगना, और आत्मा की हाजिरी से चार्ज होना। इसके बाद उसका टाइटल बनता है परमाणु। मगर वो परमाणु भी अभी भाव के फॉर्म में है, द्रव्य के फॉर्म में नहीं है। तो अभी भाव परमाणु बने, भाव परमाणु पुद्गल बना, वो अभी कभी भी आप इस बर्थ में इसको करेक्शन कर सकते हैं प्रायश्चित से। और जब हमारी मृत्यु होती है उस समय वो भाव पुद्गल द्रव्य पुद्गल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद पूरा पैकेज जो है कॉजल बॉडी का, वो कुदरत के पास जाता है कोर वर्ड के फॉर्म में। कैसे? कोर वर्ड के फॉर्म में।
क्योंकि रिजल्ट उसको देना है, भुगतान के संजोग उसको देना है। हमको नहीं मालूम कि कल क्या होगा, संजोग कैसे बनेंगे, नहीं मालूम। उनको मालूम है कि आपको हर समय कौन सा सफरिंग का संजोग देना है, चाहे वो सुख वाला है, दुख वाला है, लाभ वाला है, नुकसान वाला है, आनंद वाला है, शोक वाला है। वो सब परिस्थितियां वो निर्माण करते हैं अपने कर्मों के मुताबिक। तो इस प्रकार से ये कर्म चार्ज करने की प्रक्रिया और जो कर्म है वो कर्म कैसे बनेंगे और फल कैसे मिलेगा, तो वहाँ तक की प्रक्रिया मैंने बताई। कर्म चार्ज करने की प्रक्रिया, उसको भाव पुद्गल बोलते हैं। जब आदमी मर जाता है तो वो द्रव्य पुद्गल हो जाता है, और जब इसका रिजल्ट आता है तो वो 9 कर्म बन जाते हैं। मगर द्रव्य कर्म और भाव द्रव्य कर्म है, और जब रिजल्ट आता है उसके बीच कुदरत का काम है जो हमको रिजल्ट देते हैं।